Chapter 11 3 Dimensional Geometry Miscellaneous Exercise Question number है 10th. Find the coordinates of the point where the line through 516 and 341 crosses the YZ plane. अब देखो हमारे पास एक लाइन दी हुई है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ये लाइन क्रॉस कर रही है एक प्लेन से, ठीक है. तो जब लाइन प्लेन से क्रॉस करेगी तो हमें उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी. देखो आप ना इसको ना याद रख सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है. अभी आपके पास अगर कभी भी आपको लाइन और प्लेन दिखे और उनके बीच में आपको पॉइंट निकालना हो, इसका मतलब उन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ठीक है. मतलब इंटरसेक्शन से आपको पॉइंट मिलेगा. तो सिंपल है, हम सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे. तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखना ज़रूरी होता है इसलिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ. विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है 516 और दूसरा पॉइंट है 341, ठीक है. ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है. तो मतलब लाइन कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट फॉर्म से. 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म पता है ना क्या होती है, ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म. ये आपने 11.2 में पढ़ी हुई है, जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की 10 कुछ ऐसा ही था, 8 9 शायद किए थे. z माइनस Z1 Z2 माइनस Z1. देखो ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2. तो सबसे पहले x माइनस x1. x1 देखो कितना है, x1 है 5 अपॉन x2 माइनस x1. x2 है 3 और x1 है 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2. फिर y माइनस y1, y1 है 1. फिर y2 माइनस y1, y2 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, ठीक है. फिर z माइनस Z1, Z1 6. फिर है Z2 माइनस Z1, 1 माइनस 6. Z2 है 1 और Z1 है 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5. मैं इसको ना लैम्डा के इक्वल पुट करता हूँ, ठीक है. फिर आपने क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करो. तो क्या आएगा, x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा. तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो x हो जाएगा 5 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है. इसी तरह आप y को निकालो, इसको कंपेयर करो. तो y कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, y इक्वल टू 3 लैम्डा, और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1. इसी तरह इसको कंपेयर करो. अब मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये बनेगा माइनस 5 लैम्डा और 6 इधर आएगा तो प्लस, ठीक है. अब इसके बाद बोलता है कि ये जो लाइन है ये किससे क्रॉस कर रही है, YZ प्लेन से. तो लाइन किससे क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉसेस थ्रू YZ प्लेन. YZ प्लेन का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0, ठीक है. YZ प्लेन में कौन 0 होगा, x. अब हमारे पास x की वैल्यू है ना, वो है 5 माइनस 2 लैम्डा. तो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालो, इस 5 को उधर ले आओ, तो लैम्डा आ जाएगा 5/2, ठीक है. अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0. अब आपने लैम्डा की वैल्यू y में डालनी है और z में. तो y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो 5/2, तो ये हो जाएगा 15/2 प्लस 1. एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 17/2. अब z में डालो, z है माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, यहाँ पे डालो लैम्डा की वैल्यू 5/2, ये बनेगा माइनस 25/2 प्लस 6. एलसीएम लो, 12 ये 2 आ जाएगा, 25 में से 12 गए माइनस 13/2. तो हेंस, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, हेंस
जो हमें पॉइंट निकालना था वो आ जाएगा, x हो गया, x था 0, y था 17/2 और z था -13/2। ठीक है, तो आप याद रखो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने। तो देखो क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। अब जेड एक्स प्लेन में कौन जीरो होगा, वाई जीरो होगा। तो फिर वैसे ही सेम, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या फॉर्मूला बनेगा, x माइनस x1। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो सबसे पहले देखो क्या है, x माइनस x1, x1 5, फिर है x2 माइनस x1, x2 है 3 और 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, y माइनस y1, y1 है 1, फिर है y2 माइनस y1, y2 4 और y1 1, तो दोनों को करना है माइनस, 4 में से 1 गया 3, फिर z माइनस z1, z1 देखो कितना है 6 अपॉन z2 माइनस z1, z2 है 1 और z1 है 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5। अब इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो। ठीक है, अब क्या करो, इसको इससे कंपेयर करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, इसको इधर ले आओ, x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा और 5 को इधर ले जाओ, x इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करो, y माइनस 1/3 इक्वल टू लैम्डा, इसको इधर, y माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा और 1 को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 3 लैम्डा प्लस 1। अब z की डायरेक्ट निकाल देता हूँ, इसको कंपेयर करो, ये बनेगा माइनस 5 लैम्डा और 6 इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है ये किससे क्रॉस कर रहा है, जेड एक्स प्लेन से। ठीक है, तो सिंस लाइन, ये जो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली, लाइन क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन, इसका मतलब हो गया डैट इज y हो गया 0। अब आप यहां पे y की वैल्यू डालो, y है 3 लैम्डा प्लस 1, तो ये 0 हो गया, 3 लैम्डा इक्वल टू 1 को इधर ले आओ माइनस 1 और लैम्डा आ जाएगा 3 को इसके नीचे माइनस 1/3। ठीक है, अब क्या करो, ये देखो x हमारे पास ये दिया ना, अब x की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इधर डालो और लैम्डा की वैल्यू इसमें डालो, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। ये दिया हुआ है माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो माइनस 1/3 प्लस 5, तो y हो जाएगा 2/3 प्लस 5, एलसीएम ले लो, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17। ठीक है, अब इसी तरह z की वैल्यू निकालो, z क्या आया था, z आया था माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, लैम्डा कितना है माइनस 1/3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस 6, तो एलसीएम लोगे 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, तो हेंस कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे x कितना है, मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी ना, ये एक्चुअली ना y नहीं था, ये x था, मैंने गलती से इसको y लिख दिया, बस इतनी सी गड़बड़ है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। तो सबसे पहले लिखना है x है 17/3, फिर y देखो 0 और z 23/3, तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स, हेंस दिस इज द, लिख लेना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 एंड 2 -3 1 क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। तो देखो सेम जैसे हमने 10 और 11 किया ना, वैसे ही करना है, बस सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इस बार इक्वेशन दी है प्लेन की, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी बाकी किए। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। x - x1, x1 3, फिर अपॉन x2 - x1, x ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो नीचे फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, x2 है 2 और x1 है 1 3, तो 2 - 3 -1। यार लिख ही देता हूँ फॉर्मूला, यार मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब देखो x - x1, x1 है 3, फिर है x2 - x1 2 - 3 -1, फिर y - y1, y1 है -4, तो ये हो जाएगा +4, फिर y2 - y1 -3, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, -3 + 4 1, फिर z - z1, z1 देखो कितना है -5, तो ये हो जाएगा +5 अपॉन z2 - z1 1, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा 1 + 5 6। अब इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो, ठीक है। अब क्या करो, इसको कंपेयर करो, फिर इसको फिर इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा, तो x आ जाएगा -λ + 3, ठीक है। फिर इन दोनों को y + 4/1 = लैम्डा, y + 4, ये 1 इधर चला जाएगा लैम्डा, तो y आ जाएगा लैम्डा -4, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये इधर आएगा, ये बनेगा 6 लैम्डा, और ये 5 इधर आएगा, तो ये बनेगा -5, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या आता है कि ये लाइन जो मैंने निकाली वो किससे क्रॉस कर रही है, इस प्लेन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू इसमें डालेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें डालेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो अब मैं गिवन इक्वेशन जो दी है उसको यूज़ कर रहा हूँ। नाउ 2x + y + z = 7, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, -λ + 3 प्लस यहाँ पे y की λ -4, और यहाँ पे z की 6 λ -5 = 7। ये आएगा -2 λ + 6 प्लस λ -4 6 λ -5 = 7। अब लैम्डा वाले ऐड करो, 7 लैम्डा में से 2 लैम्डा के 5 लैम्डा, ठीक है। अब कांस्टेंट 6 में से 4 के 2, 2 में से 5 के -3 = 7। तो 5 लैम्डा 7 + 3 10, तो लैम्डा आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करो, लैम्डा की वैल्यू x y और z में डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x हो जाएगा, x है -λ + 3, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो 2, तो x हो जाएगा 1। अब y की वैल्यू, y है λ -4, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो 2 - 4 हो गया -2। अब इसी तरह z है 6 λ -5, तो ये हो जाएगा 6 × -2 -5, तो ये हो गया -12, ये +2 है 12 - 5, तो हो गया 7। तो हेंस कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the point -1 3 2 and perpendicular to each of the plane x plus 2y plus 3z equal to 5 and 3x plus 3y plus z equal to 0. देखो कहता है प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट से, ठीक है। और वो प्लेन जो हमें निकालना है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन और इस प्लेन, मतलब जो प्लेन निकालना है वो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखो जब भी प्लेन एक पॉइंट से पास करेगा आपको इसकी इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इक्वेशन होती है एक पॉइंट वाली प्लेन की। किसकी? प्लेन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है पेपर में। ये है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अब मैं, और ये जो होता है ना x1 y1 z1, ये होता है पॉइंट, और ए बी सी क्या होते थे? डायरेक्शन रेशियोज। किसके? नॉर्मल वेक्टर के। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through the point point क्या है हमारे पास? -1 3 2 एंड डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज किसके? नॉर्मल वेक्टर के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर वो होता है ए बी सी इस। तो ए बी सी की जगह ए बी सी रखना है हमने। अब x1 है -1, ठीक है। x1 y1 z1 हो गया पॉइंट, ए बी सी हो गए डायरेक्शन रेशियोज। फिर y1 है 3, फिर c z माइनस z1, z1 है 2, ठीक है। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब देखो हमने जितना भी काम करना है ना, हमने सिर्फ सारा काम ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए करना है। ए बी सी की वैल्यू निकाल के वापस इस इक्वेशन में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे? ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिन गिवन, तो गिवन हमारे पास ये है x प्लस 2y, ये प्लेन्स दिए हुए हैं x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, ठीक है। इसको ले लो सेकंड। इसके ना मैं डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1, x का कोफिशिएंट है 1, इसके 2 और इसका 3। इसका भी लिख देता हूँ फर्स्ट का। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस 3y प्लस z, और इसके भी डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ। इसको थर्ड ले लो। इस थर्ड वाले के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 3 1, ठीक है। अब ये जो प्लेन 1 है ये सेकंड के भी परपेंडिकुलर है और थर्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको कंडीशन पता है ना, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, प्लेन फर्स्ट किसके परपेंडिकुलर है? सेकंड के एंड थर्ड के। तो रिलेशन क्या बनता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हमने लेना है प्लेन फर्स्ट और सेकंड। याद रखो फर्स्ट और सेकंड, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो क्या करना है? a1 इंटू a2, a इंटू 1 a, फिर b1 b2, 2 इंटू b 2b, c1 c2, 3 इंटू c 3c। ये मैंने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड का लिया। अब फर्स्ट किसके परपेंडिकुलर है? थर्ड के। तो फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू थर्ड। अब इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो ये कंडीशन यहाँ भी लगा दो। तो a है a1 और ये है 3, तो ये बनेगा 3a, ये कंडीशन लग रही है, ठीक है। फिर b1 b2, b1 है b और b2 है 3, तो बनेगा 3b, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर c1 इंटू c2, c1 है c और c2 है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू 1 c। अब हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के वो कहाँ डालनी है? फर्स्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ले लो फोर्थ और इसको ले लो फिफ्थ। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको पता होगा, 10th में किया हुआ है ना।
ए अपॉन, इसको ऐसे लिखना है, ए अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन, ठीक है। तो देखो जब आपको ए की निकालने हैं तो ए को छोड़ दो, आपने क्या करना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखो, ये इसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है। ये छोड़ के ये बनेगा, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका 2, तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है खाली कांस्टेंट को, ठीक है। 3 3 ज़ा 9। अब बी के केस में बी को छोड़ दो, ठीक है, ये छुपा दिया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट को। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब सी के टाइम ये छोड़ दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका 3, 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस, और 3 2 ज़ा 6। समझ आई यहाँ तक? तो ये आ जाएगा -7, ये -8 होगा ना, तो इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब इक्वल टू इसको ना कुछ कांस्टेंट कर देते हैं, क्या ले लें, लैम्डा ले लें। तो इसको और इसको कंपेयर करो, तो a कितना आएगा, -7 लैम्डा। इसी तरह इसको और इसको कंपेयर करो, b आएगा 8 लैम्डा। देखो ए बी सी की वैल्यू निकाल दी हमने, और इसको कंपेयर करो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c आ जाएगा -3 लैम्डा। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ डालनी है, फर्स्ट में, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ये देखो, ये वाली इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू डालनी है, यहाँ डालने जा रहा हूँ। तो हमारे पास थी इक्वेशन a इंटू एक्स प्लस 1, तो a है -7 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1, फिर b इंटू वाई -3, b था 8 लैम्डा इंटू वाई -3, फिर c इंटू z -2, c था -3 लैम्डा इंटू z -2। अब इन तीनों में देखो लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा बाहर निकाल लो, ठीक है, और -7 से मल्टीप्लाई करो, -7x -7, फिर लैम्डा बाहर आ गया, 8 से मल्टीप्लाई, 8y -24, लैम्डा बाहर आ गया, ये बनेगा -3z + 6। लैम्डा को 0 की तरफ फेंक दो, 0 अपॉन लैम्डा 0 ही हो जाएगा, तो ये बनेगा, ठीक है। लैम्डा को मैं 0 के यहाँ फेंक रहा हूँ, 0 अपॉन लैम्डा 0 ही हो जाएगा, तो ये बना -7x + 8y, ये लिखा। अब -3z -7, इन तीनों को प्लस करो, ये बन जाएगा, तीनों प्लस करके आएगा -25। अब इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, चारों में से माइनस कॉमन निकालो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का। और लास्ट स्टेप क्या करना है, ये -0 की तरफ फेंक दो, तो वो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर आ गया। ये माइनस इधर फेंक रहा हूँ, ठीक है, वो 0 ही हो जाएगा। 7x -8y + 3z + 25 = 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ द पॉइंट्स 1 1 p एंड -3 0 1 be equidistant from the plane r vector dot 3i + 4j - 12k + 13 = 0, then find the value of p। देखो क्या कह रहा है, ये पॉइंट से इस प्लेन पे डिस्टेंस निकालो और इस पॉइंट से इस प्लेन पे डिस्टेंस निकालो, और दोनों का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर है, उससे p की वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालेंगे, उन दोनों को इक्वल करके p की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ना ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में दिए ना, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पे r की वैल्यू डालो, xi + yj + zk डॉट
यही 3i, यहाँ पे मैंने r की वैल्यू डाल दी, ठीक है, r होता है पोजीशन वेक्टर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये कितना आएगा, i को i के साथ, तो i डॉट i 1 होता है, तो पीछे बचेगा 3x, फिर j डॉट j 1 होता है, तो बचेगा 4y, फिर k डॉट k 1 होता है, तो ये बनेगा -12z सॉरी, और +13। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालेंगे और इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, और वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है 11p फ्रॉम द प्लेन फर्स्ट, ये जो मैंने लिया फर्स्ट, इज इक्वल टू, इक्वी डिस्टेंस बोला है तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास -301 फ्रॉम द प्लेन फर्स्ट। ये जो हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला किया था ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, उसी मेथड से करेंगे, वो मॉड वाला फॉर्मूला। देखो आपने क्या करना है, ये पॉइंट आपको 11p x y z की जगह डालना है, तो x की जगह 1 प्लस, अब y की जगह 1, 4 × 1, फिर z की जगह ये माइनस है, -12, z की जगह p, तो ये हो जाएगा 12p। यहाँ पे ना इतनी जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा, ये x y और z की जगह ये पॉइंट डालने जा रहा हूँ, 3 × 1, फिर 4 × 1, -12, z की जगह p, ये p हो जाएगा, और +13। ये करते थे ना हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन में, और अपॉन में क्या लिखना है, इन तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब ये सेम इधर भी यही करना है, अब ये वाला पॉइंट वापस यहां डालना है, तो ये बनेगा 3 × -3, x की जगह -3, y की जगह 0 और z की जगह 1, 4 × 0 -12 × 1 +13 अपॉन, और नीचे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने टॉपिक किया हुआ है, 11.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये, वहाँ पे ये टॉपिक किया था, 11.3 का लास्ट क्वेश्चन देख लेना एक बार। ये और ये कैंसिल, तो देखो ये बनेगा 3 + 4, ये सेम थे इसलिए कैंसिल हो गए, ठीक है, -12p +13, फिर यहाँ पे -9, 0, -12 +13, तो ये बनेगा 13 + 4 17, 17 + 3 20, -12p इक्वल टू -9, ये हो जाएगा 1 -8, ठीक है। अब अगला स्टेप, इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड में कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, मॉड ऑफ x = y देन x = +-y, जब हम मॉड हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लग जाता है, तो ये मॉड हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, +-, ठीक है। अब हम एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का, ये मैंने +8 ले लिया और दूसरे केस में -8 लूँगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 20 को उधर ले जाओ, 8 में से 20 के कितने बचते हैं, -12, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो p आ गया 1, ठीक है। अब इस 20 को उधर ले जाओ, -12p इक्वल टू -8 - 20, -12p इक्वल टू -28, तो p आ जाएगा 28/12, तो इसको कैंसिल करोगे ये 4 के टेबल से, तो ये बचेगा 7/3, तो p आ गया 7/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स
r dot I plus j plus k equal to 1 and r vector equal to r dot 2i plus 3j minus k plus 4 equal to 0 and पैरेलल टू x एक्सिस। देखो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन वो कैसे निकालनी है, इंटरसेक्शन ऑफ दी प्लेन्स। तो अगर आपने 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, शायद 9, 10, 11, ये हाँ 9, 10, 11 अगर आपने किया हो तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको जब भी दो प्लेन की इंटरसेक्शन पूछी हो तो कैसे निकालनी होती है, फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो इंटरसेक्शन आएगी वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो देखो कैसे करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और पेपर में 6 मार्क्स का आता है। इसका याद रखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। सबसे पहले इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू डालो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 होता है तो पीछे बचेगा x, जे डॉट जे 1 होता है तो बचेगा y, और k डॉट k 1 होता है पीछे बचेगा z, और इस 1 को इधर ले आओ, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, ये दिया 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी r की वैल्यू डालो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट इसकी वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका भी डॉट प्रोटेक्ट करो, i डॉट आई 1 तो ये बनेगा 2x, फिर j डॉट जे 1 ये बनेगा 3y, और ये बनेगा माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है दो प्लेन्स का। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन। तो देखो कैसे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसे लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या लिखनी है आपने, या इसको ना अच्छे से लिखते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आपने इसका हिंट क्या याद रखनी है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स फर्स्ट एंड सेकेंड इज, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू प्लस, ये पहली इक्वेशन लिख दी, फिर प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब ये प्लेन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन निकालो, तो यहां बचेगा 1 प्लस, ये देखो ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 2 लैम्डा x, तो x कॉमन लिया तो बचा 2 लैम्डा, फिर इसमें और इसमें y कॉमन, यहां बचेगा 1, ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 3 लैम्डा y, तो y कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 लैम्डा। इसी तरह इन दोनों में z कॉमन, यहाँ बचेगा 1, और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस लैम्डा z, तो z कॉमन ले लिया तो माइनस लैम्डा बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई करके लिखो, ये बनेगा 4 लैम्डा, ये मैंने इन कांस्टेंट को ब्रैकेट में रख लिया, इसको ले लो थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन थर्ड, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, और 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब ये थर्ड प्लेन जो है, सिंस प्लेन थर्ड पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक लाइन होती है, यहां लिख लेते हैं लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस होते हैं 1 0 0, अगर y एक्सिस बोला होगा तो 0 1 0, अगर z एक्सिस बोला होगा तो 0 0 1,
ठीक है। अब देखो, अगर प्लेन पैरेलल हो, ये प्लेन, ये वाला प्लेन, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है लाइन, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल होता है तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज 11.3 के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। a1 की वैल्यू देखो क्या है, ये a1, देखो ये a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। तो a1 कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये a1 है, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। तो सबसे पहले a1 कितना है, 1 प्लस 2 लैम्डा, और a2 है 1, फिर b1 1 प्लस 3 लैम्डा, और b2 0, फिर c1 c2, c1 कितना है 1 माइनस लैम्डा, और c2 है 0। अब ये तो सारा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1/2। ये लैम्डा की वैल्यू थर्ड में डाल दो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू किस में डालने जा रहा हूँ, थर्ड में। तो सबसे पहले देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 x, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/2, और इसके साथ है y बाद में लिख दिया मैंने, फिर 1 माइनस लैम्डा z, लैम्डा की वैल्यू -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, x ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये बनेगा 1 माइनस 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 2 में से 3 क्या, -1/3x, 2 प्लस 1 2 एलसीएम लोगे, 2 प्लस 1 3, और ये y था, मैंने गलती से z लिख दिया, ये z था, ठीक है, ये 0x था, ये y था, और ये z था। फिर इसका ये बनेगा -1 और ये बनेगा -2, ठीक है, -1 और -2 हो गया -3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले तो इसको -y/3 प्लस 3/2z, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिखा है यार, ये ना 2 था, देखो ना, ये इसको सॉल्व किया ना मैंने, 1, ये बना था ना -3/2, एलसीएम लेते 2 में से 3 गए, -1/2 आना था। अब इसका एलसीएम लो, 2 एलसीएम, तो ये बनेगा, ये z है यार, -y प्लस 3z -6 इक्वल टू 0, 2 को उधर फेंक दो, -y प्लस 3z -6 इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये y इधर आएगा तो y प्लस हो जाएगा, 3z आएगा तो माइनस, और 6 इधर आएगा तो प्लस। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखो फिर से इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आ गया, r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0, r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 किया था ना, सेम वैसे करेंगे। फिर से ये प्लेन, ये दोनों प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है, तो वही फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन वो कर दिया। फिर ये जो वो किया ना हमने, वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गिवन i प्लस 2j प्लस 3k, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, r की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा x, ये बनेगा 2y
और ये बनेगा 3z। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन ये जो दी है r डॉट, इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इधर भी r की वैल्यू डालो, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, यही सेम लिखना है, 2i प्लस जे माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालनी है इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of planes, through the intersection of plane 1 and 2। तो आपने क्या करना है, ये इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ये इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लिखा है ना विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन दिस। तो ये दोनों प्लेन्स क्या हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 2 लैम्डा x, तो यहाँ बचेगा 2 लैम्डा और x बाहर। फिर इन दोनों में y कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 और ये बनेगा ना लैम्डा y, तो y मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा लैम्डा और y बाहर। फिर इन दोनों में z कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस लैम्डा, यहाँ आ गया z। फिर यहाँ पे आएगा -4 और ये बनेगा 5 लैम्डा। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन थर्ड क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। अब ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैं ये यूज़ करूँगा, गिवन है हमारे पास r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया फोर्थ। इसकी ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन फोर्थ की क्या होगी, प्लेन फोर्थ डायरेक्शन रेशियो इसकी हो जाएगी 5 3 माइनस 6। ठीक है, 5 3 माइनस 6। सिंस प्लेन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फोर्थ, तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, रिलेशन क्या बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है a1, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो a1 कितना है, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू a2, a2 है 5। फिर b1 है 2 प्लस लैम्डा और b2 है 3। फिर c1 है 3 माइनस लैम्डा और c2 है -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा 5 प्लस 10 लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा वाले ऐड करो, ये हो जाएगा 19 लैम्डा और कांस्टेंट 5 प्लस 6 11, 11 में से 18 गए -7, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 7/19। अब आपने क्या करना है, अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं बची है तो थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। अब लैम्डा की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डालनी है, बस आंसर आ जाएगा। तो यूज इन, या ऐसे लिखो, पुट लैम्डा इक्वल टू 7/19 इन थर्ड। ठीक है, तो क्या है, 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स। अब देखो 2 लैम्डा है तो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 ज़ा 14 एक्स। फिर है 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा कितना है 7/19 वाई। फिर है 3 माइनस लैम्डा जेड, लैम्डा है 7/19 जेड। और फिर है -4
प्लस 5 लैम्डा, तो 5 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 ज़ा 35/19 इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 19 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 14 होता है 33, तो ये बनेगा 33x अपॉन 19। 19 2 ज़ा 38, 38 प्लस 7 45y अपॉन 19। 19 3 ज़ा 63, 19 3 ज़ा 63 होता है ना? नहीं, 57 होता है। 57 में से 7 के 50/19 z। 19 4 ज़ा 19 4 ज़ा कितना होता है? 38, 68, 68 में से 35 के माइनस 41/19। अब देखो इन तीनों का सबका एलसीएम 19 है, तो 19 0 के पास चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है -1 -5 -2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन r वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड द प्लेन r वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस k इक्वल टू 5। देखो हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमें कैसे मिलेगा? लाइन, ये लाइन है और ये प्लेन है, इन दोनों के बीच में जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वहाँ से दूसरा पॉइंट मिलेगा, उस दूसरे पॉइंट से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे। तो याद रखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में। तो आपने सिंपल क्या करना है, आर की ये जो पूरी वैल्यूज़ दी है ना, ये यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, जैसे ही पॉइंट मिलेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना आपको, वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला बताता हूँ, एक पॉइंट ये दिया हुआ है और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में से निकलेगा, तो वहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे। और मैं पहले दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब क्या करो, ये r की जो वैल्यू है ना पूरी, ये यहाँ पे डालो। 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k डॉट, ये लिख रहा हूँ सेम, i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। मैंने क्या किया, r की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब करो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले इन दोनों में i कॉमन है, यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। फिर इन दोनों में j कॉमन, यहाँ बचेगा -1 और ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 लैम्डा, और j कॉमन ले लो, वो बाहर लिख दो। इसी तरह इसके और इसके बीच में k कॉमन, 2 k ही कॉमन निकालूंगा सिर्फ, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस, और ये बनेगा लैम्डा से मल्टीप्लाई होके 2 लैम्डा और k बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा। अब j डॉट j 1 हो जाएगा, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा +1, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे -4 लैम्डा। इसी तरह k डॉट k 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 में से 4 लैम्डा गए, लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 1 5, तो लैम्डा हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। और यहाँ से मेरे को पॉइंट मिलेगा, और एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट को सॉल्व करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैं ये वाला ये इक्वेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालूंगा। देखो लैम्डा टाइम्स, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालने से पहले आर वेक्टर की वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये सेम लिख रहा हूँ,
अब लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख दो 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। अब क्या करो, i वाले को i से कंपेयर करो तो x हो जाएगा 2, फिर y j वाले को j से तो y हो जाएगा -1, फिर k वाले को k से k हो जाएगा 2। तो देखो हमारे पास पॉइंट आ गया 2 - 1 2, और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है। ये देखो हमें निकालना है डिस्टेंस, और ये पॉइंट गिवन है, हम इसको यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो गिवन पॉइंट है ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 -5 -10, ये हमारे पास पॉइंट गिवन था, ठीक है। अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये है x1 y1 z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो सबसे पहले x2 देखो क्या है, x2 है -1 और x1 है 2, तो -1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, y2 है -5 और y1 -1, तो ये हो जाएगा +1। z2 है -10 और z1 है -2। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -12 का स्क्वायर 144। इनको प्लस कर लेना, ये आएगा 169, तो डिस्टेंस आ गया 13 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। क्वेश्चन समझ आया? कहता है वेक्टर इक्वेशन निकालो लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो देखो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन की एक पॉइंट दिया ना हमारे पास, तो वो क्या होती है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। देखो ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, यही होती है ना 1 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो ये a है पॉइंट। अब b वेक्टर क्या लेते हैं, b वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर वो हो जाएगी a b c इस। तो देखो r वेक्टर हो जाएगा, a वेक्टर है पॉइंट और b वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, तो a हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। मैंने इनके साथ i j k लगा दिया, और b वेक्टर है हमारे पास ai प्लस बी जे प्लस सी के। अब देखो हमें सारा जितना भी काम करना है ना आगे, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इसमें डाल देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात? अब कहता है ये लाइन ना इस प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, फर्स्ट है हमारे पास r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख देता हूँ, ये मैं लिखना भूल गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट क्या होगी, इस ए बी सी, वैसे मैंने ऊपर भी लिखी हुई है, इसको ले लो सेकंड और इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो। प्लेन सेकंड की क्या हो जाएंगी 1 -1 2, ठीक है। इसी तरह दूसरा प्लेन दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6, इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन थर्ड क्या हो जाएगा 3 1 1, ठीक है। अब आ जाओ, ये लाइन इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, तो क्या रिलेशन बनता है जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो, सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू
पैरेलल टू प्लेन सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन प्लेन के जब पैरेलल हो, रिलेशन बनता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पैरेलल है सेकंड के, ये फर्स्ट है और ये पैरेलल है किसके, सेकंड के। तो ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। तो क्या है a1 इंटू a2, तो a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, a इंटू 1 a, फिर है b1 b2 b1 b और b2 -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -b, c1 c2 c1 c और c2 2 c इंटू 2 2c इक्वल टू 0, ठीक है। ये ले लो फोर्थ इक्वेशन। अब इसी तरह लाइन फर्स्ट पैरेलल है सेकंड थर्ड के, तो क्या रिलेशन बनेगा, फिर से यही सेम रिलेशन। तो इस बार a1 फर्स्ट पैरेलल है थर्ड के, तो a1 b1 c1 ये हो गए, और इस केस में ये a2 ये b2 ये c2। तो क्या फॉर्मूला है, a1 इंटू a2 a इंटू 3a, फिर b1 b2 b1 कितना b और b2 1, तो b इंटू 1 b, c1 c2 c1 c और c2 1, तो c1 इंटू 1 c। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जैसे मैंने अभी शायद करवाया था किसी क्वेश्चन में 14 में करवाया था, यहाँ देखो ऐसे लिखना है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपने जब a की वैल्यू निकालनी है तो a को छोड़ दो, b के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ये a छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, सिर्फ कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट है 1, तो -1 इंटू 1 -1 और बीच में माइनस, ये छोड़ देना था, इसको इससे, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब b के केस में b को छोड़ दो और इनको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो इसका कोफिशिएंट है 1 इंटू 1 बीच में माइनस, फिर ये छोड़ा था ना, तो ये और ये गया, अब ये और ये 3 2 6। अब c के केस में आपने ये छोड़ देना, तो देखो क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 1 बीच में माइनस और इसको इससे, इसका -1 है, 3 इंटू -1 -3, तो हो जाएगा +3, ठीक है। अब क्या करो, ये हो जाएगा -3, ये माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा 4 इक्वल टू, इसको पुट कर लो लैम्डा के, लैम्डा तो है हमारे पास, म्यू के कर लो, तो इसको कंपेयर करोगे, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा -3 म्यू, फिर इसको कंपेयर करो, b आ जाएगा 5 म्यू और c कितना आ जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, c आ जाएगा 4 म्यू। ये तीनों वैल्यूज़ ए बी सी की आपको डालनी है फर्स्ट में यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ डालने जा रहा हूँ, ठीक है। ए बी एंड सी ये किस में डाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन है i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स, अब a की वैल्यू -3 म्यू i, फिर b की वैल्यू 5 म्यू j और फिर c की वैल्यू 4 म्यू k। अब इन तीनों में लैम्डा म्यू कॉमन निकाल लो, म्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा -3i + 5j + 4k। और इस लैम्डा म्यू को ना कुछ नाम दे दो, इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ लैम्डा 1। तो वेयर लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स दिस एंड दिस।
देखो कह रहा है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 19 किया था, बस उसमें प्लेन दिए हुए थे, इसमें लाइंस दी हुई है। तो वैसे ही करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच, ये लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, ठीक है, लैंग्वेज लिखनी है तभी मैं लिख रहा हूँ, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 2 -4 एंड डायरेक्शन रेशियो किसकी लेते हैं, पैरेलल वेक्टर की, जैसे हमने 19 किया वैसे ही कर रहा हूँ। ए बी सी इज क्या हो जाता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और यहाँ पे ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होता है पॉइंट आई प्लस 2j -4 के, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इस इक्वेशन को लेते हैं फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इसमें डाल देनी है। अब ये लाइन इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट ए बी सी, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन दी है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड क्या होगी, 3 -16 7, यही होती है ना डायरेक्शन रेशियोज। इसी तरह अब अगली लाइन दी है ये वाली, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ थर्ड क्या हो जाएगी, 3 8 -5। अब क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट परपेंडिकुलर है सेकंड के और फर्स्ट परपेंडिकुलर है थर्ड के, ठीक है। सिंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड, लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर सेकंड के, फर्स्ट परपेंडिकुलर सेकंड के और फर्स्ट थर्ड के रिस्पेक्टिवली लिख लो। तो क्या रिलेशन बनता है, सेकंड और थर्ड भी लाइन्स हैं, ठीक है। लाइन के परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, तो इस ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो बनेगा 3a, देखो a1 इंटू a2 है ना, तो ये बनेगा 3a, फिर b1 b2 -16b c1 c2 प्लस 7c, इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट किसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट जो है परपेंडिकुलर है थर्ड के, तो ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2, तो ये रिलेशन लगाओ a1 इंटू a2, 3 इंटू a 3a, b1 b2 8 इंटू b 8b, c1 c2 -5 इंटू c -5c। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, वो ए बी सी की वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे लिखो a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये छुपा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, सिर्फ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -16 इंटू -5 हो जाएगा 80, बीच में माइनस, अब इसको इससे 8 7 56। अब b के केस में b को छुपा दो तो क्या बनेगा, 3 इंटू -5 -15, बीच में माइनस, 7 3 21। अब c को छुपा दो तो इसको इससे 8 3 24, बीच में माइनस, 3 इंटू -16 -16 कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 72। अब देखो तीनों 12 के टेबल से कटेंगे, है ना,
तो तीनों 12 के टेबल से कट रहे हैं। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 7 ज़ा 6 ज़ा 72। इसको इक्वल टू म्यू कर लो, इसको कंपेयर करो। ए कितना हो जाएगा 2 म्यू, इसको कंपेयर करो, बी हो जाएगा 3 म्यू और सी हो जाएगा 6 म्यू। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ डालनी है, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी और सी की वैल्यू डालने जा रहा हूँ, ये वैल्यूज डाल रहा हूँ, ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई, ए की वैल्यू 2 म्यू प्लस बी जे, बी की वैल्यू 3 म्यू प्लस सी के, सी की वैल्यू 6 म्यू। अब आप क्या करो, इन तीनों में से म्यू कॉमन निकाल लो और लैम्डा म्यू को लैम्डा 1 नाम दे देना। अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों में से म्यू कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा लैम्डा म्यू। लैम्डा म्यू को लिख रहा हूँ लैम्डा 1, तो आप लिख देना वेयर लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। z अपॉन सी इक्वल टू 1, ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। इस 1 को इस तरफ ला रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द, किसके ऊपर निकालना है हमने डिस्टेंस, ये टू द प्लेन फर्स्ट। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे लिखो डिस्टेंस p इक्वल टू, वो मॉड वाला फॉर्मूला लगाना है जो आपने कौन सी 11.3 में लास्ट क्वेश्चन किया था ना। तो आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड की जगह डालना है 0 0 0, 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी प्लस 0 अपॉन सी माइनस 1, और अपॉन में क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए, इसी तरह y का कोफिशिएंट 1 अपॉन बी, z का कोफिशिएंट 1 अपॉन सी। यही करते थे ना, ये मैंने आपको वहां मेथड बताया हुआ है। अब क्या करो, p इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो गया है ना, तो पीछे बचा मॉड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगला स्टेप क्या करो, इस अंडर रूट को इधर ले आओ और p को इधर ले आओ। देखो अंडर रूट को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है, और ये मॉड ऑफ -1 1 हो जाएगा और ये p इधर ला रहा हूं, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लो। स्केयरिंग जब करोगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा 1/p स्क्वायर। तो देखो यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो कैसे करेंगे, इन तीनों में 2 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अगर आप देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क है। तो ऐसा अगर हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों इक्वेशनें क्या होती हैं, पैरेलल। क्या हो जाती हैं, पैरेलल। याद रखो, जब भी सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क हो और बाकी सारा सेम हो तो उन इक्वेशंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस।
तो हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में। तो क्या फॉर्मूला होता है, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये है d1, ये है d2, यहाँ डालो, d1 की वैल्यू 4 और d2 की वैल्यू 6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, ये बनेगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि मॉड इसका प्लस हो जाएगा, मॉड है ना, और ये हो जाएगा 29। तो ऑप्शन डी को टिक कर लेना, ये हो गया हमारा 22B। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, दी प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6। अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट y एक्सिस है, या पासिस थ्रू 0 0 5/4। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है। देखो पैरेलल को कैसे चेक किया जाता है, दो प्लेन्स तभी पैरेलल होंगे जब दोनों की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगी। तो अब अगर ये प्रूफ मैं कर देता हूं कि ये तीनों इक्वल है तो प्रूफ हो जाएगा ये पैरेलल है। तो देखो ये होगा a1, ये होगा b1, इसका कोफिशिएंट है -1 और c1 होगा 4। फिर आ जाओ a2 पे, a2 होगा 5, b2 होगा -2.5 और c2 होगा 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, तो वो होगा 2/5। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा -1 अपॉन -2.5, ये कैंसिल, पॉइंट का 10 ऊपर आ जाएगा तो ये कटेगा, ये बनेगा, ये भी बन जाएगा 2/5 और c1/c2 आ जाएगा 4/10, ये भी 2 के टेबल से कटेगा। तो देखो तीनों इक्वल आ गए, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा हो जाए तो हेंस प्लेन्स आर पैरेलल। तो बी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना, इसका आंसर आ गया बी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म।